हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ गौरव आनंद जी जुड़े हुए हैं। गौरव ने एसएससी जेई 2024 एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की है और इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। आज हम गौरव जी से जानेंगे उन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, जीके जीएस की तैयारी कैसे करी और टाइम को मैनेज उन्होंने कैसे किया। आप वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहले गौरव जी, आपका बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन एसएससी जेई एग्ज़ाम को इतनी अच्छी रैंक के साथ क्लियर करने के लिए। आप बच्चों को अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले तो थैंक यू सर बुलाने के लिए। मैं सिवान का हूँ, बिहार सिवान, बिहार स्टेट से हूँ। और डीएवी से मैंने 10th किया हुआ है, डीएवी पब्लिक स्कूल सिवानी से। फिर 12th मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है। और उसके बाद बीटेक किया 2014 में। 2015 में गया बीटेक करने और 19 तक किया। 19 तक बीटेक किया, आईआईएसटी शिवपुर करके एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कोलकाता में शिवपुर। तो वहीं से किया हूँ बीटेक। और उसके बाद एमटेक भी किया हूँ सर, एनआईटी पटना से किया हूँ एमटेक। 2022 का पास आउट हुआ एमटेक का। अच्छा, जब आपने अपना नाम सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर देखा जो फाइनल रिजल्ट है, तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपने सेलिब्रेशन कैसे किया। सर मैं तो मतलब बहुत खुश हो गया सर, सब कोई खुश हो गया। और उस दिन सर सरस्वती पूजा भी था, तो पहले ही से मैं खुश था और रिजल्ट को लेके कहीं न कहीं श्योर था। बस ये नहीं पता था कि सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा और इतना अच्छा रैंक आएगा, इतना श्योर नहीं था। मतलब श्योर था अच्छा खासा, लेकिन तो उसके बाद फिर घर वालों को भी बताया, तो घर वालों का खुशी देख के सर खुशी मतलब डबल ट्रिपल हो गया सर। और अंदर से सर ज़्यादा फ़ील हो रहा था, अंदर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाहर से क्या ही होगा, लेकिन अंदर से सर बहुत मतलब सेलिब्रेट कर रहा था खुद ही मैं। जी भाई, ये तो है, सेलिब्रेशन को शब्दों में बयां करना, मतलब जो खुशी होती है बयां करना थोड़ा हुँ, मुश्किल। यस सर। अच्छा, आपका प्री में और मेंस में क्या स्कोर था एसएससी जेई 2024 में। सर प्री में मेरा 148 था और मेंस में मेरा 206 रॉ मार्क्स था। तो यानी कि पहले प्री, मतलब अभी फाइनल आंसर की तो आई नहीं है, यानी कि जो अभी आंसर किया उसके हिसाब से 206 मार्क्स थे आपके, है ना। यस सर, यस सर, यानी दोनों में काफ़ी अच्छा स्कोर था आपका, प्री में भी जैसे 148 आपने बताया। यस सर। अच्छा, आप ये बताइए, आपने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कैसे करी, आपका स्टडी प्लान क्या था, आपके मन में कब आया कि मेरे को एसएससी जेई के लिए तैयारी करनी है। तो जैसे एसएससी जेईई तो मतलब ऐसे दिमाग में था कि अच्छा है और देना चाहिए, लेकिन मैं गेट वगैरह का ज़्यादा फ़ोकस करता था। तो 2022 में जब सीट्स ज़्यादा आई थी तब मेनली अट्रैक्ट हुआ था इधर। तो लेकिन उस साल मेरा ये फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था, तो उस साल दे नहीं पाया। फिर 23 में भरा था और लेकिन जीएस में पढ़ नहीं पाया था अच्छे से, क्योंकि गेट वगैरह के लिए पढ़ रहा था। तो जीएस बिना पढ़े दिया था तो प्री भी क्वालीफाई नहीं हुआ था। कुछ 93 जैसे मार्क्स थे और कट ऑफ 108 था। तो बिना जीएस का तो सर मुश्किल है। तो फिर मुझे समझ में आया, तो मैं पिछले साल भी गेट दिया। फिर गेट के बाद देखा कि नोटिफ़िकेशन आया है और अच्छा चांस है, तो सोचा कि थोड़ा ट्राई करता हूँ। और लगा फर्स्ट डे से तो देख के सिलेबस लगा कि हाँ, किया जा सकता है। और मेनली देखा कि ये एग्ज़ाम मेनली पीवाईक्यू बेस्ड है और पीवाईक्यू से ही इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और टेक्निकल थोड़ा पढ़ाई था गेट वगैरह के लिए, थोड़ा-सा कुछ-कुछ सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। जैसे एस्टिमेशन हो गया, ये सब सब्जेक्ट में। बीएमसी वगैरह मैं गेट के लिए उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था और वो सब इस इधर मेन हो जाता है सब्जेक्ट। तो इसलिए ये सब कुछ 3-4 सब्जेक्ट में अच्छे से फ़ोकस किया, बाकी तो खुद से पढ़ा हुआ था सारा। सॉइल वगैरह में ज़्यादा मेहनत नहीं लगा मेरा, सोम, सॉइल, स्ट्रक्चर तो आता भी नहीं है। तो ये सब से ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। बाकी जो बचा बीएमसी, एस्टिमेशन, ये सब को अच्छे से पढ़ा और जीएस बहुत अच्छे से किया, रीजनिंग अच्छे से किया, तो सर हो गया।
अच्छा, आप जीके जीएस का अपना स्कोर बताइए, प्री के अंदर कितना स्कोर था और उसकी तैयारी आपने कैसे करी जीके जीएस की? तो जीके जीएस का मेरा 33 मार्क्स था प्री में। और जीके जीएस के लिए सर मैं मतलब यूट्यूब पे ही यूट्यूब बेस्ड था मेरा पूरा पढ़ाई जीके जीएस। एक एसएससी परमार करके चैनल है यूट्यूब पे, तो उधर से ही पीवाईक्यू केवल देखा क्योंकि पीवाईक्यू पे ही फोकस था। तो पीवाईक्यू सीरीज करके है उधर देखा पूरा। और थोड़ा बहुत इधर उधर चैनल पे यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, तो इधर से भी पढ़ लेता था, कभी उधर से भी डेली 2 घंटे जीके को देता था। और उसमें कुछ भी पढ़ लेता था, तो वो बार बार हो जाता था, इधर से उठाया कुछ फिर सेम चीज उधर पढ़ा तो वो रिपीट ही हो जाता था। तो इसी से सर बहुत रिवाइज हो जाता था। और 2 घंटा इनफ होता है सर। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि टेक्निकल में मुझे ज्यादा पढ़ा ही नहीं हूँ टेक्निकल पिछले साल, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ था। सारा फोकस मेरा प्री के टाइम जीके जीएस में ही और रीजनिंग में ही था। और 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो टेक्निकल का था उसमें, तो इसलिए मुझे जीके जीएस में बहुत टाइम मिला। और वो सब यही। तो सर उसमें तो मैं बोलूँगा कि एसएससी परमार चैनल पे तो बहुत कुछ अच्छा हुआ। और फिर पिनाकल का पीवाईक्यू ले लिया था सीजीएल का। तो उसको उसको रीडिंग बस मारता था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। बस रीडिंग मार लेता था। और एक क्रैक एग्ज़ाम करके चैनल है सर करंट अफेयर के लिए। तो डेली 15 से 20 मिनट ब्रश करते वक़्त या फिर लंच के टाइम या ट्रैवलिंग टाइम, तो 15 से 20 मिनट डेली देख लेता था। तो वो भी बहुत काम है सर। आपने वही बच्चों के लिए सारे रिसोर्स बता दिए हैं कहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे पिनेकल की आपने बुक बताई, परमार एसएससी यूट्यूब चैनल से वो कर सकते हैं, और एक और यूट्यूब चैनल आपने बताया क्रैक करके। तो क्रैक एग्ज़ाम। क्रैक एग्जाम करके तो सारे डाउट आपने बच्चों के जीके जीएस के क्लियर कर दिए। अगर वे भी इस रिसोर्स को फॉलो करेंगे तो मोर देन सफिशियंट है जीके जीएस के लिए। इससे यस, बाहर आपको कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यस सर। आपने टेस्ट सीरीज और ये मॉक टेस्ट भी लगाए थे, और लगाए थे तो कहाँ से आपने को लगाया था? टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से लगाई थी? सर प्री के टाइम तो मैं पूरा टेक्स्ट बुक पे ही फ़ोकस था, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मतलब जीके, जीएस और रीजनिंग का भी बहुत अच्छा सोर्स है। और साथ में टेक्निकल तो है ही, तो प्री के टाइम तो सारा बैलेंस करना पड़ता है, तो वो कोई और टेस्ट सीरीज़ उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। वो टेक्स्ट बुक पे ही होता है। लेकिन मेंस के टाइम मैंने और कुछ-कुछ ऐड कर लिया था, जैसे टीम एमसीक्यू भी दिया था। और टेक्स्ट बुक तो दिया ही था, और भी 1-2 दिया था। कौन-सा एक प्रज्ञान करके था, क्लासेस ऐसे करके, तो वो सब ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन उतना तो दे नहीं पाते ना सर, क्योंकि बहुत होता है। तो टेक्स्ट बुक पे ही इतना टेस्ट है, टेक्स्ट बुक मोर देन सफिशिएंट है। और उससे ज़्यादा जाना है तो टीम एमसीक्यू जा सकते हैं। तो टेस्ट बुक ज़्यादातर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं, सबकी टेक्स्ट बुक ही पसंद रहती है भाई। वहाँ पे मोर देन सफिशियंट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सारे टेस्ट वेस्ट मिल जाते हैं। तो आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहें तो टेक्स्ट बुक की लगा सकते हैं। उसका तो अपना कूपन कोड भी है, दैया कूपन कोड लगा के भी आप उसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एसएससी जेई एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है, उसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? क्या मोटिवेशन था आपका एसएससी जेई एग्ज़ाम की तैयारी करने का? सर एक तो सर सीट्स देख के ही मतलब नंबर ऑफ सीट्स देख के ही अच्छा खासा मोटिवेट हो गया था, क्योंकि पहले गेट वगैरह देता था तो उसमें सीट ही नहीं होता था। जनरल स्टूडेंट के लिए तो एकदम कम ही होता था, अंडर 100 रैंक लाओ, तो उतना सर थोड़ा मुश्किल हो जाता था लाना। थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक होता था, रैंक थोड़ा पीछे भाग जाता था। तो इसलिए इधर नंबर ऑफ सीट देख के ही लगा कि हाँ, यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो पहला तो अट्रैक्शन ये था। और उसके बाद देखा सर कि यहाँ मैं यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज़ भी देखा हूँ बहुत, ऐसे ही कि टॉपर लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो लोग से लगा कि हाँ, इसका सिलेबस किया जा सकता है। ये ऐसा है कि आप इसमें गलती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे गेट वगैरह में ये आप 1 मार्क्स करते हो तो आपका रैंक इतना पीछे चल जाता है कि कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आप 1 मार्क्स का कीजिएगा तो भी रैंक इतना रहेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए इधर सर अट्रैक्ट हुआ। और सर बाकी आप लोग का भी सर यूट्यूब चैनल देखा हो तो उधर से भी बहुत मोटिवेशन मिला है सर। कोई हाँ, और अच्छा लगा जान के भई हमारे यूट्यूब चैनल से आपको हेल्प हुई आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। हुँ, अच्छा, एक चीज़ बताइए,
आपका कोई वीक एरिया, वीक सब्जेक्ट था, और था तो आपने उसकी प्रिपरेशन अलग से मतलब किस टाइप से करी? सर मेरा वीक था एस्टिमेशन, क्योंकि वो मैं कभी पढ़ा ही नहीं था पहले। तो वो तो मतलब एस्टिमेशन देखता था पहले तो उसका क्वेश्चन वगैरह उतना अच्छे से नहीं समझ में आता था। लेकिन धीरे-धीरे सर वही है कि 3-4 ही सब्जेक्ट मैं पढ़ा हूँ इधर, जो एक्स्ट्रा एसएससी जेईई के लिए पढ़ना था उसी पे फ़ोकस किया हूँ। तो वो सब्जेक्ट सब पे बहुत टाइम दिया हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट था वो सब तो पहले से पढ़ा हुआ था और उतना डीप आता नहीं है सर। तो जैसे सॉइल हो गया, सोम हो गया, फिर एनवायरनमेंट हो गया, ये सब पहले से पढ़ा था, तो ये सब पे फ़ोकस ही नहीं किया ज़्यादा। बस इनके टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन बना लेता था और पीडीएफ से रिवाइज़ कर लेता था। लेकिन एस्टिमेशन हो गया, स्टील हो गया सर, रेलवे हो गया, ये सब नए सब्जेक्ट थे बिल्कुल। मतलब ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे गेट के लिए, तो ये सब मेरे लिए, और खासकर सर सर्वे का कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट सर बिल्कुल छुआ ही नहीं था, लास्ट का जो चैप्टर सब था। कर्व्स वगैरह पहले उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो वो सब अच्छे से किया था। लेकिन खुद का सर मेरा वीकनेस स्टील ही है सर, स्टील मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ कभी, और उससे सर थोड़ा डर भी लगता है। एक चीज़ बताइए, आपने 2019 में बीटेक करी, और जैसे 2024 का जो एग्ज़ाम था, यानी करीब करीब 5 साल बाद आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो बीच में काफ़ी प्रेशर भी रहता है, घर वालों का प्रेशर भी रहता है, आसपास जैसे दोस्त भी कंपनियों में सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो एक अलग ही प्रेशर रहता है, जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। कभी कभी आपके मन में भी आया होगा कि चल यार, तैयारी को छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। तो जो प्रेशर होता है, तनाव होता है, उसको आपने कैसे हैंडल किया? हाँ सर, ये तो प्रेशर तो सर बहुत ज़्यादा था, जैसे ये मतलब घर घर के तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन खुद से सर ऐसा लगता था कि जैसे दोस्तों का, आप बोले दोस्त लोग को देख के कि वो लोग सेटल हो गया है, ये सब देख के, तो थोड़ा प्रेशर लगता था। तो सर इसका यही है कि मैं तो बीच में एमटेक वगैरह भी करने लगा था, और पिछले साल तो मैं पीएचडी के लिए भी ट्राई कर रहा था। ये प्री के पहले ही ट्राई कर रहा था, एसएससी जेईई के। तो मतलब, लेकिन फिर भी सर एक था मन में कि सर निकाल ही लूँगा, क्योंकि क्योंकि मैं पढ़ा था सर अच्छे से पहले से ही, और ऐसा नहीं है, मेरे गेट में मार्क्स भी आते थे, बस थोड़े-थोड़े से छूटता था सिलेक्शन। तो इसलिए मेरे मन में था कि हाँ, इतना पहुँच गया हूँ, इतना करीब पहुँच गया हूँ, तो हो ही जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। जब आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे थे, जब जैसे एग्ज़ाम आने ही वाला था लगभग 1-2 महीने पहले, तो आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? सर जब एग्ज़ाम प्री का आने वाला था, तो मुझे याद है कि 12 बजे दिन से रात के 1-2 बजे तक मतलब पढ़ता था, लेकिन उसमें बीच में खाना वगैरह है और बहुत कुछ है उसमें, तो मिला-जुला के सर 8 से 10 घंटे होता था मेरा, क्योंकि कुछ और करने को था भी नहीं, तो यही करता था। अच्छा, तो और सर रिवीजन रिवीजन को लेके क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? आपने रिवीजन कैसे करी? मेरा ऐसा था कि जैसे 12 बजे लाइब्रेरी जाता था, तो जो सब्जेक्ट नए हैं टेक्निकल के उनको पकड़ता था, उनका लेक्चर वगैरह देखता था, वीडियोज़ देखता था, और शाम को सर रिवीज़न उठाता था मैं, एक पीडीएफ उठा लेता था कोई भी, जैसे आईएएस मास्टर का पीडीएफ हो गया, तो कोई भी पीडीएफ उठा के उसको एक सब्जेक्ट को पढ़ जाता था, और पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन एसएससी जेईई का सर, वो आईएएस मास्टर का एक बुक आता, पीवाईक्यू बुक सर, वो बुक से पढ़ता था, अंडरलाइन करता था, तो जो हार्ड होता था उसको फर्स्ट टाइम में अंडरलाइन कर लेता था, जो मुझे नहीं आता था, और जब रिवाइज करता था तो सेकंड टाइम में उन्हीं पॉइंट को मेनली मेनली पढ़ता था, और तो इससे बहुत टाइम भी बच जाता था सर। तो रिवाइज में यही है कि फालतू का चीज़ जो आता है उसको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको अंडरलाइन कर लेने पे एग्ज़ाम के पहले बहुत फ़ायदा होता है सर। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत घट जाता है, और टाइम आपके पास रहेगा तो हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपने कितनी बार टोटल किए हैं? सर एसएससी जेईई का तो पीवाईक्यू मैं दो बार किया हूँ। कुछ-कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा बार किया हूँ, जैसे सर्वे वगैरह ज़्यादा बार किया हूँ।
और यूथ का एक फिंगरप्रिंट भी बनाया हूँ सर, तो सर्वे में उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। सर्वे का बहुत कुछ जो किसी पीडीएफ बुक में नहीं मिला था, वो उसमें मिला है। तो इसलिए वो बुक में और इरिगेशन में भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो वो बुक भी अच्छी बुक है सर, यूथ फिंगरप्रिंट। और एसएससी जेईई का पीवाईक्यू मैं आईएएस मास्टर वाला 2 बार, 2.5 बार किया हूँ ऐसे। हाँ, यूथ जो फिंगरप्रिंट उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ज़्यादातर, जो एई जेई एग्जाम के का मिल जाते हैं। यस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आजकल ये सोशल मीडिया आई हुई है, जैसे इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, तो बच्चों में काफ़ी एडिक्शन है इसका। एक बार वे फ़ोन को चलाने लग जाते हैं तो इंस्टाग्राम चलाते चलाते 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, उनको पता ही नहीं चलता। तो ऐसी कोई समस्या आपके साथ भी थी? और थी तो जैसे सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन होता है, एडिक्शन होता है, उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर एडिक्शन तो मुझे भी बहुत था इसका, लेकिन जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो बहुत ही कम कर दिया था। जैसे लाइब्रेरी जाता था तो फ़ोन निकालता ही नहीं था, सारा काम लैपटॉप पे जो भी देखना है लैपटॉप पे ही देखता था, फ़ोन निकालता ही नहीं था। बस लंच वगैरह करने गया तो फ़ोन निकाला भी तो वही करंट क्रैक एग्ज़ाम चैनल खोल लिया या कोई सक्सेस स्टोरी खोल लिया, जिससे और मोटिवेट हूँ, किसी टॉपर का इंटरव्यू खोल दिया। ऐसे करके यही करता था सर, इससे ज़्यादा फ़ोन पे नहीं जाता था। क्योंकि सर इतना एडिक्शन था मुझे पहले कि रात-रात भर चलाता था फ़ोन। तो मुझे पता था कि एक बार उधर चला जाऊँगा तो फिर तैयारी ही छोड़ना पड़ेगा और मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो यही है सर कि अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें तो ही फ़ायदा है। नहीं तो सर अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और फ़ोन वगैरह चलाएँगे तो सर वो टाइम प्रिपरेशन का बढ़ते जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर होगा। फिर नेक्स्ट ईयर 1 साल और लग जाएगा, 1 साल और लग जाएगा। तो यही है सर कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो फ़ोन वगैरह नहीं चलाना है। रात को सोने से पहले एकदम नहीं चलाना है, नहीं तो नींद भी भाग जाता है सर। और अगर आपको बहुत चलाने का मन कर रहा है तो किसी टॉपर का इंटरव्यू खोल लीजिए या फिर कोई करंट अफ़ेयर का वीडियो देख लीजिए, स्ट्रैटेजी देख लीजिए, यही सर। ये तो हाँ, आपने सही बताया, बच्चों के लिए टिप्स भी बढ़िया दी। जैसे आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हो या कहीं जाते हो, अपने फ़ोन को बैग में डाल के साइड में रख दो और उसको देखना ही नहीं है फ़ोन को, तो ये एक बढ़िया तरीका है, इससे आप फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचे रह सकते हो। सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए या फिर आपके पास मौका हो 1 या 2 साल पीछे जाके अपनी तैयारी को दोबारा शुरू करने का, तो आप क्या अलग करेंगे? सर एसएससी जेईई का तैयारी। हाँ, हाँ, मान लो आपको कहा जाए कि टाइम मशीन बन गई है, 2 साल आप पीछे जा सकते हैं और दोबारा आप तैयारी कर सकते हैं, तो क्या आप अलग करेंगे? सर मैं तो सर कुछ ज़्यादा कुछ तो अलग नहीं करूँगा क्योंकि अब तो मतलब मेरा स्ट्रैटेजी जो है वो अपने कम्फ़र्ट के अनुसार ही बनाया हूँ। तो उससे अलग अगर डेविएट करूँगा तो मेरे लिए हार्मफुल ही होगा। लेकिन सर ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स पे मैं ज़्यादा ध्यान दिया हूँ, वो स और कुछ पे नहीं दिया था। ये चीज़ मैं कम करना चाहूँगा, इसीलिए मेरे मेंस में थोड़े-थोड़े सिली मिस्टेक हो गए थे। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था और टाइम के साथ उसको उतने अच्छे से पहले किया था लेकिन भूल गया था। तो ये मिसकंसेप्शन था मेरे माइंड में कि एक बार पढ़ लिया हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिवीजन अगर नहीं कीजिएगा तो छोटा-छोटा चीज़ भी कन्फ्यूज़ कर देता है सर। तो यही ये तो है। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं एसएससी जेईई एस्पिरेंट क्या बड़ी मिस्टेक करते हैं, कि उन बच्चे क्या गलती करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? कोई सलाह बच्चों को देना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं? यस सर। तो एसएससी जेईई में सर ऐसा एक तो है सर कि बहुत लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कि इतना ये टॉपर है, ये टेस्ट सीरीज़ में इतना मार्क्स ला रहा है, तो मेरा तो टेस्ट सीरीज़ में नंबर ही नहीं आ रहा है, मार्क्स ही नहीं आ रहा है, रैंक नहीं आ रहा है। अपना नाम लिस्ट में देखते हैं टेस्ट सीरीज़ में तो बहुत, लेकिन सर ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि सर टेस्ट सीरीज़ और वो एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है। टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए है, तो सबसे बड़ा गलती यही है कि आप टेस्ट सीरीज़ को एग्ज़ाम मत समझिए, टेस्ट सीरीज़ को एज़ अ प्रैक्टिस लीजिए। तो क्योंकि मैं भी बहुत डिमोटिवेट हुआ हूँ बीच-बीच में इस वजह से, तो धीरे-धीरे तो मुझे समझ में आ गया तो इसके लिए मतलब थैंकफुल हूँ, लेकिन बहुत लड़के इससे बहुत डिमोटिवेट होके तैयारी ही छोड़ देते हैं।
कि टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहा है तो फाइनल में क्या आएँगे? लेकिन ये बिल्कुल अलग है सर, जैसे टेस्ट टेस्ट में आप दे रहे हैं, आपका रैंक कितना भी जा रहा है ना, आप प्रैक्टिस अगर अपना कंटिन्यू रखें तो आपका फाइनल अच्छा ही होगा। तो सर ये सबसे बड़ा गलती है। और दूसरा सिलेबस को लेके बोलेंगे कि सर लड़के सिलेबस भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। क्या क्या डिमांड है इस एग्ज़ाम का? तो इस एग्ज़ाम में आपको बीएमसी पढ़ना है, एस्टिमेशन पढ़ना है। आप दूसरे सब्जेक्ट उठा के स्ट्रक्चर में अंदर घुस जाइएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जो जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है उस पे फ़ोकस करें और बाकी सब अपना मतलब काम लायक लेके चले बस, यही। बहुत अच्छी एडवाइस दी भैया आपने बच्चों को भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा सिलेबस का। और जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता ही नहीं, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह हो गई, या फिर स्टील और आरसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में डिज़ाइन वाले क्वेश्चन हो गए, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना नॉर्मल सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। और टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी अपना कंपैरिजन नहीं करना है। बस ये देखना हमारे वीक पॉइंट क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है, और उनको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। गौरव जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने बच्चों को काफ़ी क्लैरिटी दी कि भाई उनको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई होगी। तो आपका समय देकर चैनल के साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को मोटिवेट और क्लैरिटी देने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, आपके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सर।